हाय दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बख्तावर की एपिसोड नंबर 2। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करके हमें ज़रूर आगाह किया करें ये एपिसोड आपको कैसी लगी। दोस्तों, इससे पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि बख्तावर जो है वो दुनिया की नज़र में कुछ और बन जाती है और अपनी अम्मी की नज़र में कुछ और है। लेकिन उसके साथ ये सब क्यों होता है दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। शुक्रिया। दोस्तों, आखिरकार बख्तावर घर से और अपने मामू और हालात से तंग आकर आखिरकार अपनी अम्मी को शहर लेकर आ ही जाती है, क्योंकि उसका छोटा भाई जो है वो मर जाता है। अब उनके घर की कफालत करने वाला कोई नहीं होता और गांव में रहने का उनका कोई जवाब भी नहीं बनता, क्योंकि उसका मामू वैसे ही उसके पीछे पड़ा होता है कि इसे अपने बेटे की बहू ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि उसका बेटा जो है बख्तावर को पसंद करता है, जबकि बख्तावर उसके अपने मामू के बेटे से हरगिज़ शादी नहीं करना चाहती। वो एक नालायक और आवारा लड़का है। बख्तावर जो है वो अपनी दोस्त के भाई आहद को पसंद करती है और आहद जो है बख्तावर को वहाँ से निकलने में मदद देता है। दोस्तों, आखिरकार बख्तावर जो है शहर पहुँच ही जाती है, लेकिन वहाँ उनके साथ एक ट्रेजेडी हो जाती है और वो ये होती है दोस्तों कि वहाँ पर एक जो डाकू है वो बख्तावर का बैग छीन कर भाग जाता है। बख्तावर उसके पीछे भागते है और वो हिम्मत नहीं हारती, ना ही वो डरती है। वो डट कर उसका मुकाबला करती है, उसके पीछे भागती है, लेकिन वो इस चीज़ में ये भूल जाती है कि उसकी अम्मी भी उसके साथ होती है। दोस्तों, जैसे ही वो भागती रहती है वो पीछे अपनी अम्मी को छोड़ देती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो अपना बैग हासिल कर लेती है तो वो वापस आ रही होती है। वो वापस आकर अपनी अम्मी को ढूंढती है। उसको याद आता है कि मैं अपनी अम्मी को भी अपने साथ लेकर आई, लेकिन दोस्तों उसे अपनी अम्मी नज़र नहीं आ रही होती और वो रो रही होती है और अपनी अम्मी को पुकार रही होती है कि अचानक से वहाँ पर एक दरिंदा नुमा शख्स आ जाता है जो उसे गलत निगाह से देख रहा होता है और उसका गलत फ़ायदा उठाना चाह रहा होता है। लेकिन बख्तावर कुछ चीज़ें समझ रही होती है, लेकिन वो उसको ये कहता है कि तुम किसको ढूंढ रही हो। वो बख्तावर को अकेला देखकर उसके पास आ जाता है। बख्तावर उसे कहती है मेरी अम्मी यहाँ पर खड़ी थी लेकिन अब नहीं है। वो उसको बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा होता है और उसको कह रहा होता है कि आप मेरे साथ आओ, मेरी दुकान पे आपकी अम्मी बैठी हैं और पानी पी रही हैं, उनको गर्मी लग रही थी। तो वो बख्तावर ये सुनकर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती, क्योंकि शहर में वो किसी को नहीं जानती, ठीक है। उसके अलावा वो ये समझती है शायद ये इंसान अच्छा और मेरी अम्मी वाकई इसके पास हो, क्योंकि उसे अपनी अम्मी नज़र भी नहीं आ रही होती। वो परेशान हो जाती है, तो वो उसके साथ चलने लग जाती है। लेकिन जाते जाते कहती है ये आप मुझे कहाँ लेकर आ गए हैं, हम तो इस जगह आए नहीं। वो कहते हैं मेरी दुकान तक चलो, लेकिन बख्तावर उसे समझ जाती है ये सही नहीं कह रहा। बख्तावर कहती है उसे आप झूठ बोल रहे हो। बख्तावर वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, वो उसका हाथ पकड़ लेता है। दोस्तों, वहाँ ये बख्तावर को जाने नहीं देता, लेकिन बख्तावर बड़ी मुश्किलों से उसे धक्का मार के वापस भागने लगती है और आखिरकार वो जैसे ही आ रही होती है उसकी नज़र उसकी अम्मी पर पड़ती है। उसकी अम्मी अपनी बेटी के लिए दुआ मांग रही होती है और उसे ढूंढ रही है, तो वो जल्दी से आती है, बैग फेंक के अपनी अम्मी के गले लग जाती है और अपनी अम्मी को कहती है अम्मी कहाँ चली गई थी, रोने लग जाती है। दूसरी तरफ वहाँ पर बख्तावर का दरवाज़ा आके खटखटाता है। उसका मामू अपने नौकर को भेजता है, लेकिन वो आकर अब उसके मामू को बताता है कि वो लोग नहीं है और उनके घर पर बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है। तो दूसरी तरफ बख्तावर जो है अपनी आंटी के घर पहुँच जाती है अपनी अम्मी के साथ, और वो कहते हैं कि आखिर आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। तो वो अपनी मजबूरी बताते हैं। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, आप कुछ दिन हमारे साथ रह सकते हैं। बख्तावर अपनी आंटी को ये कहती है कि आंटी हम कुछ दिन के लिए, हम हमेशा के लिए यहाँ पर आए हैं। वो सुनकर हैरान हो जाती है कि हमारा तो घर वैसे ही छोटा सा है और हम तो कमाने वाले भी 2 लोग हैं और थोड़ा बहुत कमाते, लेकिन तुम लोग कैसे हमारे साथ रहोगे। लेकिन बख्तावर का जो अंकल है वो एक लालची किस्म का इंसान होता है। वो कहता है कुछ नहीं होता, हम इन्हें रख लेंगे, क्योंकि उसे ये होता है कि इस लड़की को मैं कहीं नौकरी लगवा दूंगा, पढ़ी लिखी खुश शक्ल लड़की है। तो उसकी अम्मी और वो इतने परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो अंकल कहता है नहीं, हम इन्हें अपने पास रखेंगे। जो बख्तावर की अम्मी की दोस्त होती है उसकी आंटी, वो तो उसे मना कर देती है कि हम इससे ज़्यादा तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन बख्तावर मिन्नतें करके रह ही जाती है। दूसरी तरफ जो है बख्तावर का मामू कॉल करके लोगों को कहता है कि उन्हें ढूंढ कर मेरे कदमों में लाकर फेंको। उसकी बीवी उसे भड़का रही होती है कि देखे मैं कह रही थी ना इस लड़की का किसी के साथ चक्कर है। दूसरी तरफ बख्तावर सुबह के टाइम हम मुँह धो रही होती है, फ्रेश हो रही होती है, और वो आंटी को कह रही होती है कि आंटी मैं यहीं रहूँगी, नौकरी करना चाहती हूँ। तो उसकी आंटी कहती है कोई मजाक तो नहीं है। दूसरी तरफ बख्तावर एक स्कूल में इंटरव्यू के लिए जाती है और अपनी सीवीज दिखा रही होती है, लेकिन वो ये कहते हैं हम गाँव से आई हुई लड़की को नहीं रखेंगे। बख्तावर अपनी काबिलियत का यकीन दिलाती, लेकिन कोई भी नहीं मान रहा होता। दूसरी तरफ बख्तावर घर आती है और कहती है आंटी आप सही कह रही थी, नौकरी मिलना इतना आसान काम नहीं है। दोस्तों, आपको यहाँ ये पता चलेगा कि एक लड़की को क्या क्या फेस करना पड़ता है इस माशरे में। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ लड़की को नहीं, ये सब कुछ लड़के को भी फेस करना पड़ता है। तो दूसरी तरफ वो अपनी आंटी को कहती है आंटी आप किस फैक्ट्री में नौकरी करती है, मैं भी वहाँ जाऊँगी। तो उसकी आंटी उसको कहती है तुम वहाँ काम नहीं कर सकती, लेकिन वो चली जाती है। जाके वहाँ मैनेजर से उसकी आंटी उसको मिलाती, कहती है आंटी मुझे सिलाई का काम नहीं आता, लेकिन उसकी आंटी उसे समझाती है कि तुम्हें लिखत
पड़त में भी रख सकते हैं। वो मान जाती है। तो वो सारा दिन काम करके जब घर आती है तो कहती है मुझसे ये काम नहीं होगा, सारा दिन मेहनत करो 12 घंटे और सिर्फ 700 रुपये हाथ में पकड़ा के भेज देते हैं और इतनी बदतमीज़ी से बात करते हैं, मैं तो वहाँ नहीं जाऊँगी। तो उसकी आंटी उसे कहती है तुम क्या समझती हो, नौकरी मिलना इतना आसान काम है। उस पर तंज कर रही होती है। दूसरी तरफ उसका जो अंकल उसे कहता है कि तुम ना कंडक्टर की नौकरी कर लोगी। सुनकर तो बख्तावर को बहुत दुख भी होता है, लेकिन वो मान जाती है। वो कहती है ठीक है। दूसरे दिन वो कंडक्टर के लिए अपना इंटरव्यू देने जाती है। उसे वहाँ पर एक लड़की मिलती है जो उसकी दोस्त बन जाती है, उसे गाइड करती है, उसे समझाती है और उसे बताती है कि तो बस सब्र से काम लेना पड़ेगा। लेकिन उसे तरह तरह के लोग वहाँ पर मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो बर्दाश्त करती है क्योंकि इसे ये पता होता है कि हमारा आगे पीछे कफालत करने वाला कोई नहीं, मैं और मेरी अम्मी ही हैं। तो वहाँ पर लोगों की नज़रों को भांप लेती है बख्तावर, लेकिन खामोश रहती है। फिर बख्तावर की नौकरी लग जाती है वहाँ पर, बख्तावर अपने काम पर जाने लग जाती है। दूसरी तरफ बख्तावर जब घर आती है तो उसकी आंटी ताने मार रही होती है कि भाई हम ही इनका क्यों खर्चा उठाएं, जबकि बख्तावर अपनी तनख्वाह में से थोड़ी बहुत अपने बॉस से ले लेती है और शॉपिंग कर रही होती है। जब वो घर आती है तो कुछ पैसे अपनी आंटी को दे देती है क्योंकि वो उन पर तंज कर रही होती है कि खाती रहती है, बैठी रहती है, हम कब तक इन्हें अफोर्ड करेंगे। तो बख्तावर दूसरे दिन जो है वापस जाती है अपने काम पर। वहाँ एक लड़का बख्तावर के साथ बदतमीज़ी करता है। उसे कहता है कि तुम जैसी औरतें जो हैं वो मर्दों को आगे पीछे लगाती हैं, तुम जो हमारे जूते साफ़ करने वाली हैं वो मुझ पर रौब दिखा रही है। लड़का ऐसे बख्तावर से बदतमीज़ी करने लग जाता है, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने लग जाता है। लोग कहते हैं बेटा तुम चली जाओ और उस लड़के को समझाते हैं कि किसी से ऐसे बात नहीं करते। बख्तावर को इस चीज़ पे बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपने दुख किससे शेयर करे, अपनी अम्मी को जाके बताएगी तो उसकी अम्मी और ज़्यादा परेशान हो जाएगी। दूसरी तरफ वो ये सारी बातें सोच रही होती है कि इस माशरे में एक औरत को कमाने के लिए जब घर से निकलना पड़ता है तो उसको दोस्तों कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दोस्तों आखिर जो इस ड्रामे का मेन मकसद है वो यही है कि औरतों के बारे में दिखाया गया कि औरत को जब घर से बाहर निकलती है उसको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कैसे कैसे लोगों को उनको फेस करना पड़ता है। दूसरे दिन बख्तावर जो अपनी दोस्त से कहती है कि यार मैं यहाँ नहीं जॉब कर सकती, लोगों के रवैये जो हैं वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। लेकिन उसकी दोस्त उसको इतना समझाती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो बख्तावर अपनी दोस्त से कहती है कि बॉस इतने गुस्से में गए हैं। तो उसकी दोस्त उसे बताती है कि मेरे घर रिश्ता लेके आया था, मेरे अब्बू ने इनकार कर दिया, वो पहले से शादीशुदा है। तो ये सुनकर बख्तावर कहती है चलो कोई बात नहीं, बस तुम मुझसे अपने आप को मोहतात रखना। तो उसकी दोस्त कहती है मैं अपने कज़न को पसंद करती हूँ, उसी से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन रात को जब वो बख्तावर और उसकी दोस्त ड्यूटी देकर जा रहे होते हैं तो वो बॉस आकर बख्तावर की दोस्त को गोली मार देता है। तो बख्तावर जब ये देखती है तो डर जाती है, घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। जब वो घर होती है अपने तो उसका अंकल और आंटी आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो कहते हैं इस लड़की का चक्कर होगा तो इसके आशिक ने इसको मार देगा। लेकिन बख्तावर जाके कहती है नहीं अंकल ऐसी बात नहीं है, लड़की बहुत अच्छी थी। तो उसका अंकल कहते हैं चलो जाओ तुम आराम करो, तुमने अपनी ड्यूटी पे भी जाना। लेकिन बख्तावर कहती है अंकल अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मैंने ये नौकरी छोड़ दी है। तो उसकी आंटी और अंकल बात करते हैं इस लड़की को नौकरी नहीं करनी। तो लेकिन उसका अंकल जो है वो एक लालची इंसान होता है, कहते हैं इसके मामू को कॉल करूँगा और उनको कहूँगा कि अगर तुम्हें अपनी बहन और अपनी भतीजी चाहिए तो आकर मुझे पैसे दे दो 2-3 लाख और इनको ले जाओ। जब बख्तावर ये सारी बातें सुनती है तो वो अपनी अम्मी को लेकर उनके घर से भाग जाती है, अपने आप को बचा लेती है। दूसरी तरफ उसकी दोस्त उसे एक एड्रेस देती है कि जाकर इनका घर किराए पे ले लेना। जब वहाँ आती है तो वो लोग कहते हैं कि हम औरतों को खाली घर किराए पे नहीं देते जब तक उनके साथ कोई मर्द नहीं होता। लेकिन बख्तावर उन्हें किसी ना किसी तरह कॉइल कर लेती है। दूसरी तरफ बख्तावर जो है घर से बाहर सौदा लेने के लिए जा रही होती है, उसके पीछे कुछ लफंगे लोफर लड़के लग जाते हैं, लेकिन वो फिर भी घबराती नहीं है और वो अपने काम में लगी रहती है। दूसरी तरफ जो है उनके पड़ोसी उसकी अम्मी के लिए खाना लेकर आए होते हैं। जब वो आती है तो वो उसकी अम्मी से पूछती है कि बख्तावर कहाँ है। तो वो बताती है कि वो घर का सामान लेने गई है। तो वो आ जाती है, बख्तावर कहती है आपको कोई काम था, लेकिन बख्तावर ये बोलकर अंदर चली जाती है और वो जो है हमसाई वो भी चली जाती है। दूसरी तरफ जो है बख्तावर जो है कुछ अपनी चीज़ें बेचकर एडवांस उनको दे देती है कि शायद हम किसी तरह यहाँ एडजस्ट कर जाएं, क्योंकि गुजारा तो करना है। अब मैं गाँव तो वापस जा नहीं सकती, उसके मामू भी उसके पीछे पड़े होते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों फिर क्या होगा कि बख्तावर अपने आप को चेंज करने में लगी रहती है। अपनी अम्मी को कहती है कि अम्मी मैं अपने आप को लोगों की नज़र में ऐसे पेश करूँगी क्योंकि यहाँ पर रहना आसान बात नहीं है और लोग जो हैं जब तक किसी औरत के साथ कोई मर्द नहीं होता लोग उसे खा जाने वाली नज़रों से देखते हैं। बख्तावर की अम्मी बख्तावर को इतना समझाती है बेटा देखो हम यहाँ आ तो गए हैं लेकिन गुजारा कैसे करेंगे, क्योंकि जब एक अकेली औरत घर से बाहर निकलती है तो बहुत से वहशी लोग उसके पीछे लग जाते हैं। लेकिन बख्तावर फिर भी हिम्मत नहीं आती। बख्तावर अपनी अम्मी को कहती है अम्मी हौसला करे, जो भी होगा ठीक होगा और मैं सब ठीक कर दूंगी। आखिरकार उन्हें किराए पे घर तो मिल ही जाता है, लेकिन एक शर्त में मिलता है कि उनके घर में कोई मर्द भी होना चाहिए।
जब तक उनके घर में मर्द नहीं होगा हम उनको रहने की इजाज़त नहीं देंगे। बख्तावर बहुत सोचती है, सोचने के बाद वो अपने आप को दो रूप दे देती है, एक रूप बख्तू का और एक बख्तावर का। लोगों की नज़र में वो बख्तू होती है, जबकि अपनी अम्मी की नज़र में वो बख्तावर होती है। दोस्तों, एक मजबूर लाचार लड़की की ये ज़बरदस्त कहानी जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा। मज़ीद एपिसोड के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना ख्याल रखना। बाय बाय।